नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर। एसआई इंजन में जो डिफरेंट टाइप्स के कंबशन चैम्बर का यूज किया जाता है वह कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स के कंबशन चैम्बर हैं जो एसआई इंजन के लिए डिजाइन किए गए हैं उनके नाम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर। जो कंबशन चैम्बर का हेड होता है उसकी डिजाइन के आधार पर इनका नाम रखा गया है। यदि टी जो हमारा शेप दिख रहा होगा, इस तरह का शेप अगर टी शेप टाइप का दिखता है तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, उसको टी हेड टाइप बोल दिया। एल जैसा शेप दिखेगा तो एल हेड टाइप हो गया। आई शेप जैसा दिखेगा तो आई हेड टाइप हो गया। एफ है, एफ जो है यहाँ पर लिखा दिख रहा है, एफ जैसा शेप होगा तो एफ हेड टाइप हो गया। और हेमिस्फेरिकल हो गया तो उसको हेमिस्फेरिकल कंबशन चैम्बर हो गया। तो ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के कंबशन चैम्बर हैं इनकी विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए कि किन किन विशेषताओं के आधार पर इनका अलग अलग नाम रखा गया है। तो चलते हैं, वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम समझ रहे हैं टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर के बारे में। तो यहां पर उसका शेप बना हुआ है कंबशन चैम्बर का, इसी को आपको एग्जाम में बनाना है। तो टी देखो, ऊपर का जो टी का ऊपर का आपको टी का जो शेप दिख रहा होगा बिल्कुल इसी टाइप का यहाँ पर आपको शेप दिख रहा होगा। और नीचे जो नीचे लगा हुआ टी में जो नीचे डंडा रहता है वह आपको ये पिस्टन के रूप में यहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर के रूप में दिख रहा होगा। तो ये हो गया टी हेड टाइप का कंबशन चैम्बर जिसका डिजाइन आपने देख लिया। हम जानते हैं हेड में क्या क्या होता है। इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है और स्पार्क प्लग लगा रहता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये तो कंपोनेंट हैं जो हमारे हेड के ऊपर लगे रहते हैं, वो आपने देख लिए हैं। और नीचे जो दिख रहा है जो हम जानते हैं सिलेंडर होता है, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। ये है कंबशन चैम्बर का डिजाइन। अब इसकी विशेषताएं देखें तो जो हमारा फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा प्रोन टू डिटोनेशन, मतलब इसमें जो हमारी डिटोनेशन की संभावना है वह दर्शाता है। यदि 50 ऑक्टेन संख्या का कोई भी फ्यूल यूज कर रहे हैं और उसका जो क्या है, जो कंप्रेशन रेशो कितना 4 है, तो उस पर जो डिटोनेशन की संभावना अधिक होती है। इसी तरह इसमें जो हमारी कितनी 2 क्रैंकशाफ्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस टाइप के जो टी हेड टाइप का कंबशन चैम्बर होता है उसमें जितना मुझे समझाना है उतना मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट टाइप समझेंगे। नेक्स्ट है एल हेड टाइप कंबशन चैम्बर। तो यहां पर आपको एल हेड टाइप कंबशन चैम्बर आपको दिख रहा होगा। यह जो हमारा इससे पहले हम लोगों ने टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर पढ़ा हुआ था उसका ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में इसमें क्या किया गया है कि जो हमारे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल हैं इनको एक साइड ही लगा दिया गया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका टॉप व्यू है, इसका फ्रंट व्यू है। तो यहाँ एक ही साइड दोनों को लगा दिया गया। एक साइड इसकी क्या होती है, सिलेंडर और पिस्टन लगा दिया गया। और जो हमारी एयर इसमें पास होती है वो सीधी 90 डिग्री पे होगी, सीधी जाएगी और फिर सीधी इधर को होगी। अब इसके कुछ फायदे हैं कि एक साइड जो हमारे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व लगाने से होता क्या है, इसमें जो हमारा लुब्रिकेशन है वह बड़े आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें सिर्फ एक क्रैंकशाफ्ट का यूज किया जाता है, जबकि हमने टी टाइप में पढ़े थे उसमें 2 क्रैंकशाफ्ट का यूज किया जाता था। इसमें सिर्फ एक क्रैंकशाफ्ट का यूज किया जाता था। उसमें हमने दोनों साइड क्या किए थे, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व का यूज किया था। इसमें एक ही साइड इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व का यूज किया जाता है। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, क्योंकि इसमें सीधी सीधी जो एयर फ्लो होती है तो टर्बुलेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता। उसके कारण क्या होता है, एयर फ्यूल का जो कंबशन है वह स्लो होता है। क्या होता है, एयर फ्यूल का कंबशन कैसा होता है, स्लो होता है। तो ये एल हेड टाइप कंबशन चैम्बर, और जो भी मैंने वीडियो लेक्चर के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराई है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उसमें भी मैंने इनके बारे में सब कुछ लिख दिया है हिंदी इंग्लिश में। तो आप पीडीएफ पढ़ के भी स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आई हेड टाइप। कौन सा, आई हेड टाइप। आई हेड टाइप में आप देखेंगे हमने 2 डायग्राम यहां पर दिखाए हैं, ए बी। पहला जो डिजाइन है इसको बोलते हैं हम बाथ टब डिजाइन और दूसरे को बोलते हैं वेव डिजाइन टाइप। इन दोनों में क्या होता है, जो इसका हेड है इसके ऊपर ही हम लोग जो भी वाल्व हैं वह इंस्टॉल किए जाते हैं। एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व इसके ऊपर ही इंस्टॉल किए जाते हैं, हेड के ऊपर।
और जो स्पार्क प्लग साइड में आपको दिख रहा होगा। अब इसमें होता क्या है, जो हाई कंप्रेशन रेशो के लिए जब हम इनको यूज करते हैं तो इनमें बड़े आसानी से हाई कंप्रेशन रेशो पे काम किया जा सकता है, जबकि जो हमारे साइड वाल्व होते हैं उनमें इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं मिलती अगर हाई कंप्रेशन रेशो के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो इस तरह क्या होते हैं, इनको डिजाइन किया जाता है हाई हेड टाइप के जो हमारे जो हेड है। अब इसमें ओवरहेड्स भी यहाँ पर नाम लिखा है। ओवरहेड का मतलब हेड के ऊपर की बात की गई है, इसका मतलब बताया गया। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। ऐसा करने से क्या होता है, इसका एक तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वह इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें हाई कंप्रेशन रेशो पर हम लोग काम कर सकते हैं। जो सरफेस वॉल्यूम है वह इंक्रीज होता है, जो नोकिंग है उसकी संभावना कम हो जाती है, जो हमारा पंपिंग लॉसेस हैं वह कम हो जाते हैं, कास्टिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारे फायदे होते हैं, तो वो भी इसके फायदे आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आई हेड टाइप किस तरह डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है एफ हेड टाइप। एफ हेड टाइप जो हमारा कंबस्शन चेंबर है, इससे पहले हमने आई हेड और एल हेड पढ़ चुके। उन दोनों के बीच में जो समझौता किया गया, एक नया डिजाइन किया गया एफ टाइप का, यह उन दोनों के बीच का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है जो हमारे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व है उनका इंस्टॉल होना। जैसे कि जो एफ टाइप में है, इसमें जो इनलेट वाल्व है वह कहाँ पर होता है, जो हमारा इसका हेड है उसके ऊपर होता है, जबकि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ब्लॉक में होता है। लेकिन जो पुराने यहाँ पर पुराना जो हेड दिखाया गया, जो पहले यूज किए जाते हैं, उसमें एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ पर होता था, हेड पे, और जो हमारा इनलेट वाल्व होगा कहाँ पर होता था, ब्लॉक पर। तो उसमें थोड़ी सी क्या होती है, परफॉर्मेंस इंजन की अच्छी नहीं आई। तो अब क्या होता है, जो हमारा इनलेट वाल्व है वह कहाँ पर इस तरह वह कहाँ पर लगाया जाता है, सिलेंडर के हेड पर, और जो सिलेंडर का ब्लॉक है उस पर एग्जॉस्ट वाल्व लगाया जाता है। इसके अलावा जो स्पार्क प्लग है, इसके ऊपर जो हमारा हेड होता है उसके ऊपर वहीं पर इंस्टॉल किया जाता है। और जो थोड़ा यहाँ पर आपको झुके दिख रहे होंगे एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, इनको थोड़ा झुका के लगाया जाता। क्या, थोड़ा झुका के लगाया जाता। मगर नीचे आपको दिख रहा होगा पिस्टन है वैसा ही लगा हुआ, जो हम जानते हैं सिलेंडर और पिस्टन रहता है जी। यहाँ पर डिजाइन किया जाता, तो जो इन दोनों वाल्व में उनको डिजाइन किया गया, जो स्पार्क प्लग का तरीका लगाने का उसको लगाया गया। बकाया ऐसा करने से जो इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वह इंक्रीज होती है, जो हाई कंप्रेशन रेशो पे एक काम कर सकता है। और जो भी हमने बताया था, जो कंबसन चेंबर, जो हमारे लॉसेस हो रहे थे कंबसन में, वो भी ये रिड्यूस करता है। उससे जो थर्मल इफिशिएंसी है वह इंक्रीज होती है, मतलब क्योंकि हीट के लॉसेस कम होंगे तो थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो इस तरह एफ हेड टाइप के कंबसन चैम्बर को डिजाइन किया गया है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर समझ में आया था, लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड किए, जिससे आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक तो समझ में आ जाएगा और उसको याद करने में आसानी होगी। जो मैंने यहाँ समझाया उसका जब वहाँ पर एक बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारे एबी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का समझते हैं। नेक्स्ट है हेमिस्फेरिकल कंबसन चैम्बर, जिसका नॉर्मल हिंदी मीनिंग होता है अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार आप जानते होंगे, जैसा यहाँ पर शेप दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये डिजाइन ऐसा आपको दिख रहा होगा। इसी डिजाइन के आधार पर इसका नाम रखा गया। अभी किस लिए बनाया गया, किस लिए डिजाइन किया गया, तो यहाँ पर मैंने क्लियर लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, जो हमारा वेरी हाई आउटपुट इंजन के लिए, जिनसे हमें ऐसे इंजन जिनसे हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ऐसे इंजन के लिए डिजाइन किया गया, जहां पर लगभग पिस्टन की स्पीड लगभग 15 मीटर पर सेकंड के लगभग हो। ऐसे काम के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब इसके डिजाइन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हेड पे जो हमारे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व को इंस्टॉल करना और जो हमारा स्पार्क प्लग को लगाना। तो यहाँ पर थोड़ा 60 से 90 डिग्री के बीच में, लगभग 60 to 90 डिग्री के बीच में झुकाकर क्या लगाए जाते हैं, इनलेट और एंड एग्जॉस्ट वाल्व को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है हेड के ऊपर। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पर क्या लगाया जाता है, स्पार्क प्लग लगाया जाता है। इस तरह इसको डिजाइन किया जाता है हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, तो वो मैं पीडीएफ वगैरह में लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने से भी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आपको यहाँ पर मेन था कि हमें सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है, अगर सिर्फ कंबसन जो डिफरेंट टाइप्स की कंबसन चैम्बर हो उनके टाइप्स बताना है तो उनका डायग्राम जरूर बनाएं, और जो डायग्राम के आधार पर जो हमें यहाँ पर कुछ विशेषताएं इसकी और कुछ इसका डिजाइन जो यहाँ पर, चाहे वो हेड पे, क्योंकि हम जानते हैं इनलेट एग्जॉस्ट और हमारा स्पार्क प्लग इंस्टॉल होता है, उसके आधार पर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना और एक दो इसकी विशेषता बता के
हमें इसके बारे में समझाना है, क्योंकि जो भी पांचों टाइप के आप कंबशन चैम्बर समझाएंगे तो आराम से जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है वह आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये डायग्राम बनाना कंपलसरी होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।